इस वर्ष संवत 2081 ईस्वी सन 2024 में आश्विन शुक्ल पक्ष में यानी कि क्वार के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के समय और स्मार्त वैष्णव संप्रदाय के भेद से ये व्रत 2 दिन होगा। इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। व्रत पर्व निर्णायक जो ग्रंथ हैं और सूक्ष्म दृग गणित पर आधारित जो पंचांग है, जैसे श्री मार्तंड पंचांग, श्री दिवाकर, श्री ब्रजभूमि राजधानी पंचांग, इनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि स्मार्त जनों के लिए एकादशी का व्रत पर्व 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन है और वैष्णव जनों का एकादशी व्रत पर्व 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन है। विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि जब भी एकादशी व्रत की स्थिति 2 दिन की बनती है तब वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, विद्वान, महाजनों के द्वारा सभी जनों को, स्मार्त जनों को भी 10वीं विद्या एकादशी व्रत करने पर नरक प्राप्ति के नाम पर भयभीत करके वैष्णव संप्रदाय के लिए जो सुनिश्चित है, उचित है, ग्राह्य है, ऐसी दूसरे दिन के एकादशी व्रत को श्रेष्ठ बता करके अज्ञान और कुलगुरु परंपरा से रहित होने के कारण स्मार्त जनों से भी दूसरे दिन का व्रत करवा दिया जा रहा है। ऐसे महाजनों में इस्कॉन समर्थकों के साथ साथ पिछले कुछ समय से हम मलुक पीठ के श्री राजेंद्र दास जी महाराज को भी देख रहे हैं। उनका भी बहुत आग्रह होता है कि 10वीं विद्या एकादशी नहीं करनी है, दूसरी द्वादशी विद्या एकादशी श्रेष्ठ होती। और ये आदेश वो बिना स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय का भेद किए सभी के लिए निर्दिष्ट कर देते हैं। फिर लोगों में भ्रम हो जाता है कि 2 एकादशी में कौन सी एकादशी करें, कौन सी छोड़ें। तो वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा, महाजनों के द्वारा ऐसा करना सर्वथा हमारी दृष्टि से तो अनुचित ही है। वो अपनी एकादशी को श्रेष्ठ बताएं, लेकिन उनका ये भी कर्तव्य है कि जब भी एकादशी व्रत पर्व 2 दिन होने की स्थिति बने तब एकादशी पर्व का दिवस बताते हुए स्मार्त वैष्णव के भेद का और दिन का, दिवस का वो भी निर्देश करें। यदि वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, विद्वान, महाजनों के संप्रदायगत पूर्वाग्रह और निर्देश के कारण से कोई स्मार्त सज्जन भ्रमित होकर के अपनी स्मार्त परंपरा से दूर होकर के वैष्णव परंपरा से व्रत पर्व का अनुष्ठान करने लगे तो इसका कोई पुण्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को मिलने वाला नहीं है, अपितु किसी सरल व्यक्ति को, अज्ञानी को भ्रम में डालकर उसे उसकी परंपरा से नष्ट करने का जो भयंकर पाप है वो और ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए सभी सज्जनों को ये बात भी अवश्य जान लेनी चाहिए कि एकादशी व्रत पर्व के संबंध में जन्म से ब्राह्मण शरीर वाले वैष्णव संप्रदाय के आचार्य से विष्णु मंत्र आदि से दीक्षित, चक्र आदि से अंकित शरीर वाले ही वैष्णव कहे जाते हैं। केवल विष्णु, राम, कृष्ण, लड्डू गोपाल आदि देवताओं की पूजा करने मात्र से वैष्णव नहीं कहा जा सकता। इस तरह से तो स्मार्त जन भी पंचदेवोपासना के अंतर्गत विष्णु पूजा करते ही हैं, परंतु वैष्णव परंपरा में विधिवत जिनकी दीक्षा होती है, संस्कार होता है, गुरुमंत्र प्राप्त होता है, उन्हीं को वैष्णव कहा जाता है एकादशी के संबंध में। इसलिए स्मार्त जनों को ये सूचना है कि जब भी एकादशी का व्रत पर्व 2 दिन बन पड़े तब निश्चिंत होकर के पहले दिन की एकादशी व्रत पर्व को स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में 10वीं विद्या के नाम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्त जन एकादशी व्रत की पारणा द्वादशी तिथि में ही करते हैं। एक बात, वैष्णव सज्जन दूसरे दिन की एकादशी व्रत करने के कारण से पारणा त्रयोदशी में करते हैं और त्रयोदशी में एकादशी व्रत पर्व की पारणा करना स्मार्त जनों के लिए सर्वथा निषिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा है, यानी कि द्वादशी तिथि घट रही है। तो यदि कोई स्मार्त जन दूसरे दिन एकादशी का व्रत करेगा तो उसको व्रत की पारणा द्वादशी में नहीं होगी, अपितु त्रयोदशी में ही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि स्मार्त जनों के लिए सर्वथा निषिद्ध है, अनुचित है। इसलिए स्मार्त जनों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एकादशी का व्रत पर्व 2 दिन बन पड़े तब निश्चिंत होकर के पहले दिन वाली एकादशी का व्रत पर्व को स्वीकार करें। बाकी तो धर्म, व्रत, पर्व, शास्त्रों के विषय में अपने मन से कुछ भी कहने करने के लिए आज के समय में सबको संवैधानिक स्वतंत्रता मिली हुई है भैया। यहाँ पर एक बात भी और भी ध्यान रखनी चाहिए हमें कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य आदि के कारण से यदि एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा है तो कम से कम उस दिन उसे अन्न नहीं लेना चाहिए। फल लीजिए, दूध लीजिए, दूध से बनी हुई वस्तुएं लीजिए,
व्रत के जितने पदार्थ होते हैं वो सब लिए जा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए एकादशी के दिन। और आज के समय में तो व्रत के नाम पर बहुत कुछ खाने को उपलब्ध है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है एकादशी का व्रत करना, उपवास करना। तो यदि कुछ ना हो सके तो भी एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना चाहिए और उस दिन भगवान का स्मरण करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए।